एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईटीएस। तो भाई हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करा था। मतलब ऊपर ऊपर से हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को तो ऐसे ऊपर ऊपर से कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जानेंगे कि भाई क्या होता है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और भाई इसके बारे में मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो अभी तो फिर भाई तुम अपना पेन और कॉपी को निकाल के बैठना, क्योंकि बिना तुम पेन कॉपी के समझ नहीं पाओगे। और अगर तुम कोई भी चीज़ लिखते हो ना तो साथ साथ लिखते हो तो तुम्हें अच्छे से याद भी हो जाता है और एग्ज़ाम में भी बहुत जल्दी याद आता है, क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा है। तो भाई मेरे को तो आधी ज़्यादा चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम में याद आ जाती है, जो अगर मैं लिखती हूँ एक दिन पहले भी लिखती हूँ तो मेरे को सब कुछ याद आ जाता है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि भाई पेन और पेपर लेकर जरूर बैठना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। तो भाई क्या लिखा है मैंने, देखो, it is the autotrophic nutrition. It is the mode of nutrition in which organism make their own food from the simple inorganic substance. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना के दे सकते, जैसे कि वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब हमें नेचर देती है, नेचर हमें प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ये नॉन लिविंग होते हैं और ये हमारे को नेचर से अपने आप मिलते हैं। ठीक है, और तो जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और क्या हो गया? एनर्जी सोर्स। हमारा जो सनलाइट है उसकी मदद से ही बनाते हैं। सनलाइट भी क्या हो गया हमारा, वो भी हमें नेचर से मिल रहा है, तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप इज फोटोसिंथेसिस। तो भाई देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, वो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं एंड क्या करते हैं, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ वगैरह होती है। ठीक है, वेयर green plants and some bacteria use sunlight and chlorophyll to produce the glucose। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ग्रीन प्लांट्स है और जो बैक्टीरिया है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज बनता है, जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स और जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना क्या बनाते हैं? किसकी फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारा एक्स्ट्रा इनका जो खाना बच जाता है उसको वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं अपना। भाई हम भी तो अपने खाने को स्टोर करते हैं ना, किसकी फॉर्म में? भाई हम भी अपने खाने को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो कि हमें दिखता नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, खुद होते रहते हैं वो प्रोसेस, तो हमें वो दिखता नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो मैंने लिखी है इक्वेशन, वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था इस इक्वेशन के बारे में कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे को वो एयर से मिल रहा है, और ये जो H2 है मतलब ये हमारे को वाटर H2 क्या है, कहाँ पे? हमारा सॉइल के अंदर जो वाटर है और जो मतलब हमारा प्लांट है उसकी रूट्स के पास क्या है? हमारा पानी है। ठीक है, उसके जो रूट्स है, प्लांट के जो रूट्स हैं, उस पानी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करके फिर वो कहाँ पे पहुँचा रही है? उसको खाने को कहाँ पे पहुँचा रही है? कहाँ पे ट्रांसफर कर रही है? ग्रीन प्लांट्स पे। ग्रीन प्लांट्स से क्या बनता है? क्या बनेगा बताओ? जिससे ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, अब ये इसने क्या बनाया? ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दिस इज व्हाट बेटा? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। एंड इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो फिर अब देखो इस पूरे प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने फिर से एक तुम्हारे लिए अच्छे से डायग्राम बना दिया है। पिछले वीडियोस के अंदर हमने मतलब समझा था कि कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन भाई देखो ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बच्चों को फिर से दिखाया जाए कि भाई कैसे सारी चीज़ें हो रही है, कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगी। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये देखो, ये हमारा क्या है? ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये सन है भैया, हमारा सन है, और इससे क्या मिल रही है? सनलाइट मिल रही है। ठीक है, कहाँ पर जा रही है? हमारी प्लांट के ऊपर जा रही है। प्लांट ये क्या है हमारा? ये सारे हमारे क्या है? ग्रीन लीव्स हैं। ग्रीन लीव्स क्यों है? क्योंकि मैम इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या था मैम? एक सेल ऑर्गेनेल था, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। तो देखो ये सब हमारे ये लीव्स हैं, और ये हमारा सॉइल है, ये वाटर है एंड ये रूट्स है। जैसे तुमने इसके अंदर पानी दिया,
ठीक है, इसके अंदर तुमने पानी दिया है, इस प्लांट को तुमने अच्छे से पानी दे दिया। अब क्या होगा, अब ये जो है रूट्स हैं, अब ये जो हमारी रूट्स हैं इस पानी को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। ये इस पानी को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, जब इस पानी को वो एब्जॉर्ब करेगी तो फिर ये सनलाइट किस पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। किस पे जा रही है, इस पे जा रही है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। हमारा जो प्लांट का रूट है वो पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर देखो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो जो हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हमारा किस में प्रेजेंट है, हर एक लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। हर एक लीफ के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या हमारा पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारा क्या है, ये ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करने वाले हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं वो क्या करेंगे, इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब देखो ये जो हमारी लाइट एनर्जी है जो कि हमारे को सनलाइट से मिल रही है, सनलाइट हमें क्या दे रहा है, लाइट की एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है, लाइट की एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अब वो जो लाइट एनर्जी है बेटा वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। केमिकल एनर्जी के अंदर वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैम, ये देखो हमारा जो ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो दोनों स्प्लिट आउट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा कन्वर्जन होगा किसका, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। ठीक है, मुझे आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद देखो अब इसकी मदद से क्या होगा, फूड की फॉर्मेशन होगी। फूड की फॉर्मेशन होगी। इनका फूड क्या है बेटा, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये अपना जो प्लांट है, अब ये हमारे जो प्लांट है वो क्या करेंगे, ग्लूकोज के अंदर अपना खाने को बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर अपने खाने को बनाएंगे। ठीक है, इनका खाना क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो ऑक्सीजन होगी उसके अंदर वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब मेरे को पता है कि तुम लोग को भी समझ नहीं आ रहा, सबको दिमाग से बाहर जा रहा होगा। तो मैंने बेसिकली तुम्हें बताई थी ये केमिकल रिएक्शन कि कैसे हो रही थी। वो केमिकल रिएक्शन बेटा क्या था भाई, ऑक्सीजन था एंड किसी प्रेजेंस में हो रहा था सनलाइट, सॉरी यहाँ पे H2 था, ओ सॉरी व्हाट आई एम डूइंग भाई, सनलाइट एंड दिस इज व्हाट, क्लोरोफिल। ठीक है, किसने बनाई, C6H12O6 ग्लूकोज में, एंड ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज, ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बने रहेगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगी। भाई क्या करता है भाई, हमारा जो प्लांट है, प्लांट को क्या करेगा, प्लांट को भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैसे मिल रहा है, उसको रेस्पिरेशन के लिए भी तो कुछ चाहिए ना उसके पास, इसलिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास है एंड खाना बना है इसके पास एंड कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन जो है वो निकल चुका है उसकी बॉडी से निकल चुका है। ठीक है, तो ये पूरा सिंपल सा प्रोसेस है। क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सो दैट तुम लोगों को फिर से अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का। ठीक है, हमारा जो क्लोरोफिल है उसने लाइट को क्या करा, एब्जॉर्ब करा। जब उसने लाइट को एब्जॉर्ब करा तो फिर क्या हुआ, लाइट की एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो गई। ठीक है, कन्वर्जन हो गया लाइट एनर्जी का किस में हो गया, केमिकल एनर्जी में हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद हमारा फूड बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो हमारी एयर से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था वो वाटर के साथ कंबाइन कर रहा था एंड उसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, और फिर ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से क्या हो गई, रिलीज हो गई। आई होप इतना क्लियर है, मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा। ठीक है, तो बेटा देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो हमारा होता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एंड कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये दोनों अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जो कि किसमें होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। दोनों के दोनों भाई अपना खाना जो होता है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई, वो अपना खाना खुद बनाएंगे, मस्त है भाई वो अपने आप में। ठीक है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन होता है बेटा वो अलग अलग टाइप का होता है, वो अलग टाइप से वो करते हैं न्यूट्री, मतलब उनको अलग टाइप से खाना मिलता है। इसको अलग टाइप से मिलता है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में अलग टाइप से मिलता है, और कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर उनको अलग टाइप से खाना मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है वो देखो। ऑर्गेनिज्म मेक फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसके अंदर कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के, कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना जो है वो एनर्जी की मदद से बनाते हैं। किसकी मदद से? एनर्जी की मदद से। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनकी मदद से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल्स की, अगर हम मतलब बेसिकली बोले तो वो केमिकल रिएक्शन से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? आई थिंक हो गई होगी। तो जैसे जैसे देखो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के अंदर एग्जांपल देखो तो क्या फूड क्या बनता है उनके अंदर? फूड बनता है मैम हमारा ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर क्या बनेगा? सनलाइट के बिना भाई जो भी खाना बन जाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन से, वो हमारा हो जाएगा कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यूजुअली फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया। यूजुअली हमें किस में देखने को मिलता है? बैक्टीरिया के अंदर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि किसी को ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया हो गया। ये नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन की हेल्प से मतलब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और इनको खाना मिलता है, इसलिए हम इसको नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सल्फर बैक्टीरिया भी होती है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड वो कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम मतलब फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने तुम्हें फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के बारे में मतलब ओवरऑल बता दिया कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बेसिकली अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके अंदर भाई ग्रीन प्लांट्स भी आ सकते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, एल्गेज भी आ सकती हैं, ग्रीन एल्गे बेसिकली। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। अगर मैं अब हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करूँ तो भाई अभी बताती हूँ, वेट करो बेटा, थोड़ी देर वेट। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है ताकि वो खाना खा पाए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसके अंदर पूरी मतलब अच्छे से डेफिनेशन लिख दी है, तुम लिख सकते हो, जैसे कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। समझ आगे बात? जैसे कि ह्यूमन हो गए और काऊ हो गई। काऊ को क्या चाहिए भाई? ग्रास चाहिए, वो ग्रास के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ग्रास और ग्रीन लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो खाने के लिए। और ये हमारे ह्यूमन जो है वो तो हर चीज़ पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। तो भाई देखो हमारे जो ह्यूमन्स है वो तुम्हें पता ही होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के मिल्क के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, बहुत सारे वो मतलब अपने खाने के लिए डिपेंडेंट ही है। ठीक है, तो हम अपने आप को हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर काउंट कर सकते हैं। अब देखो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर दिया था, तो तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं अच्छे से कवर करवा रही हूँ तो इसलिए तुम इसी वीडियो में देखो। ठीक है, अब देखते हैं, लिख लेते हैं। बेसिकली यार लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मतलब ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी से लिख देती हूँ एंड देन आपको मैं दिखाऊंगी फिर। तो भाई देखो हमारे जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप के हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं बाद में तुम्हें अभी बताऊंगी कि तीसरा टाइप हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, जो कि मैं बाद में बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर जो है वो खाना लेते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट मतलब पचाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम अपना खाना मतलब खा लेते हैं, फूड को अंदर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर।
ठीक है। और दूसरा हमारा होता है जैसे कि हमारे ह्यूमंस हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा भी क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो खाने को लेती है सीडोपोडिया की हेल्प से, एंड देन उसके अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट होता है। तो ये सब तुम इसका देख सकते हो एग्जाम्पल। उसके बाद देखो साइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की से अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया एंड फंजाई हो गया। तीसरा होता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अरे यार ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स obtain their food from living organism without killing it, बिना उसे मारे वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो के अंदर भी एग्जांपल बताया था, जैसे किसी भी लड़का या लड़की किसी में भी मतलब लाइसिस हो जाती हैं, तो फिर वो सारा न्यूट्रिशन जो है वो होस्ट का जो है वो अपने अंदर ले लेती हैं। ठीक है, तो ये सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे कोई भी लाइस जो है अगर किसी की उसके अंदर मतलब हेयर्स के अंदर चली गई एंड देन उसका सारा न्यूट्रिशन वो ले लेती हैं और वो मर भी जाता है, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है एंड लेकिन उनको खाना मिलता रहता है जो हमारे ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइस हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, कस्क्यूटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि एग्जाम के अंदर आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर कवर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे, अमर बेल भी बोलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर कवर करना चाहूँगी, तो हम इसको डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो, कस्क्यूटा जो होता है हमारा, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमर बेल, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्क्यूटा क्या है हमारा, एक पैरासाइटिक क्या है हमारा, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि किस पे मतलब जिसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हमारा, अब होस्ट से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि ये जो हमारा होस्ट है वो होस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारा टोमेटो हो गया, टोमेटो भी इसका एक होस्ट हो सकता है। टोमेटो की स्टेम के ऊपर ये जैसे एग्जांपल ले लो तो ये हमारा ये टोमेटो का स्टेम है एंड देन इसके ऊपर कस्क्यूटा एकदम रैप होकर अच्छे से इसके ऊपर बैठा हुआ है और उससे अपना पूरा इसका जो इसके अंदर जो मतलब स्टेम है इसका, उससे पूरा न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेम पैरासाइट। स्टेम कस्क्यूटा को स्टेम पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि वो स्टेम पे चिपक जाता है, पूरा रैप हो जाता है अच्छे से एंड जो होस्ट का न्यूट्रिशन है वो अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, उसका मतलब कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसके अंदर जो ये हमारे जो स्टेम है, जो होस्ट की स्टेम है वो बिल्कुल वीक हो जाती है और वो टूट जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो देखो बेटा क्या होता है इसके अंदर कि ये जो हमारा स्टेम है, ये एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब ये टूट जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन किसके पास जा रहा है, कस्क्यूटा के पास जा रहा है। तो कस्क्यूटा को हम स्टेम पैरासाइट भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो ले रहा है इसका। ठीक है, होस्ट का पूरा न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, लेकिन उसे मार नहीं रहा, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल के अंदर समझा देती हूँ कस्क्यूटा के बारे में, तो कैसे ऐसे होता है ये स्टेप। अब देखो कस्क्यूटा की जो एक जैसे ये हमारा होस्ट का स्टेम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, होस्ट का स्टेम है और यहाँ पे होस्ट की रूट है। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देती हूँ सो डैट तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस इज व्हाट, ये होस्ट का स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी होस्ट की रूट्स हैं, होस्ट की रूट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अब देखो कस्क्यूटा का सीड जो है वो नीचे गिर गया है। ठीक है, नीचे गिर गया। अब ये जो है वो ग्रो करेगा। जब ये ग्रो कर गया मैम, थोड़ा सा ग्रो कर गया ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। देखो यहाँ पे जैसे हमारा एक पूरा स्टेम दिखना चाहिए, तुम्हें अच्छा समझ आना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी।
दिस इज वॉट, ठीक है, ये कस्कूटा का स्टेम है, ठीक है। कस्कूटा का स्टेम जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब ये कस्कूटा के स्टेम के अंदर होस्टोरिया आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? होस्टोरिया। होस्टोरिया जो है वो एकदम कैसे दिखते हैं? रूट्स की तरह दिखते हैं। किसकी तरह दिखते हैं? रूट्स की तरह। अब ये जो होस्टोरिया है ना, वो क्या करेंगे? इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे? होस्ट के स्टेम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी जगह बनाएगा एंड वो रैप हो जाएगा। किसके साथ? किसके साथ रैप हो जाएगा बताओ? होस्ट के प्लांट के साथ वो रैप हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? अब इसका सारा न्यूट्रिशन कौन ले लेगा? हमारा कस्क्यूटा ले लेगा। कस्क्यूटा टेक्स ऑल द न्यूट्रिशन। यार मार का काम नहीं कर रहा, वरना तो अच्छे से हो जाता, समझ आ जाता तुम लोगों को। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा होगा। कस्क्यूटा टेक्स ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट स्टेम, होस्ट स्टेम, ठीक है। पूरा न्यूट्रिशन ये ले लेगा, ठीक है। इसका पूरा न्यूट्रिशन जो है इसने ले लिया है, जिसकी वजह से ये जो हमारी होस्ट की स्टेम है वो एकदम वीक हो जाएगी और वो टूट सकती है, ठीक है। समझ आ गया? आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये भाई तुमने लिख कर ज़रूर आना है इसका कस्क्यूटा का एग्जाम्पल। एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाता है कि भाई इसको कस्क्यूटा के बारे में पता है, ठीक है। तो वो खुश हो जाता है एग्जामिनर, तो इसलिए भाई इसके बारे में ज़रूर लिख कर आना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो ये मैंने दोनों टाइप के न्यूट्रिशन जो है अच्छे से कवर कर दिए हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, मतलब कभी कभार आ जाता है, मतलब मोस्टली तो आता ही है भाई। तो इसलिए इसको पढ़ के ज़रूर जाना, इसको गलती से भी छोड़ने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और तो प्लीज़ अपने 10 या 5 नंबर जो है अपने अच्छे से रख के जाना, और कस्क्यूटा के एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।